अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लास एव्स, जिसमें हम बर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो बर्ड्स हैं दे आर बाइपीडल। बाइपीडल का मीनिंग है कि वो जानवर जहाँ पर उनको चलने के लिए 2 फीट होते हैं, 2 लेग्स। दे आर वर्टिब्रेट्स, दैट मीन्स दे हैव वर्टिब्रल कॉलम विद 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 लिम्स इनके हैं तो वो मॉडिफाइड होती हैं इन विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो है वो इसको हेल्प करते हैं फॉर रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एटसेट्रा। तो बर्ड्स अब जितने भी हैं ऑल आर दे आर एमनियोटिक। एमनियोटिक का मतलब हो गया इनमें एमनियन प्रेजेंट होता है। और ये जो बर्ड्स हैं दे आर आल्सो होम्योथर्म्स, HOMOTHERMIC, होम्योथर्मिक। दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि इससे पहले हमने जो क्लास पढ़े, चाहे रेप्टाइल्स पढ़े चाहे एम्फिबियंस में पढ़े, दे वर कोल्ड ब्लडेड और पाइक्रोथर्मिक। इसका मीनिंग होगा कि वो अपनी उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो एव्स हैं ये होम्योथर्मिक हैं और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम देखते हैं जो ये बर्ड्स हैं ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन दैट मीन्स फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब। कॉस्मोपॉलिटन की मीनिंग है कि वो ऑल ओवर द ग्लोब मौजूद होते हैं। अब इनकी बॉडी को अगर हम देखेंगे, जो इनकी बॉडी है तो बॉडी इनकी है स्पिंडल शेप्ड। आप देखिए कोई भी इनमें से कोई भी बर्ड आप देखिए ये स्पिंडल शेप है, ऐसे ऐसे, जिससे कि उनको फ्लाई करने में आसानी हो जाती है। और जो बॉडी इनकी है ये डिवाइड हुई है हेड में, नेक में, फिर ट्रंक में और टेल में। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। Body is divided into 4 parts, that is head, neck, trunk and tail. जो इनमें बीक्स हैं वो टूथलेस हैं। जो बीक्स हैं वो टूथलेस हैं। टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन द बीक्स। हाँ, जो पहले वाले बर्ड्स थे उनमें टीथ थे, बीक्स में टीथ थे, लेकिन वो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये बर्ड्स हैं दे आर टूथलेस। अब इनकी अगर नेक के बारे में देखेंगे तो नेक जो इनमें है दैट इज हाईली फ्लेक्सिबल। नेक जो है इनमें, नेक इनकी देख लीजिए, आप कहीं पे बर्ड है तो उसको देख लीजिए, उसकी नेक जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल नेक है। तो यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अपेंडेजेस जो हैं इसमें, अपेंडेजेस चाहे 4 लिम्स है या हाइंड लिम्स है, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। 4 लिम्स 2 है, हाइंड लिम्स 2 है, दैट मींस 2 पेयर्स हैं। 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होती हैं इनटू विंग्स। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई। और जो हाइंड लिम्स हैं इनमें, हाइंड लेग लिम्स वो चेंज हो जाते हैं इनमें लेग्स में। तो इन लेग्स का क्या काम है, या तो ये वॉकिंग में मदद करती हैं, या स्विमिंग में, या क्लैस्पिंग में एटसेट्रा। और अब देखिए जो इनमें अब लेग्स हैं, जैसे कि आपने कॉक को आपने देखा होगा कि इसमें जो लेग होती है ये पेंटाडेक्टिल है, क्या है, तो इसमें आगे से नाखून जैसा होता है जिसको हम कहते हैं क्लास। तो क्लास मौजूद होते हैं हर बर्ड में, ये इनका फीचर है। अगर अब हम इनके सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो इनमें सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला हम डायस्टो सिस्टम लेंगे। डायस्टो सिस्टम जो है वो माउथ से स्टार्ट होके, जैसे कि ये डायग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा, जो इनमें डायस्टो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एंड्स पर, लेकिन ये मॉडिफाइड है। जैसे क्रॉप है, आप देख लीजिए जो इनका एसोफेगस है इसका एक पार्ट मॉडिफाइड है, स्वोलन पोर्शन है, जिसको हम क्रॉप कहते हैं। कश्मीरी में बोस समझिए, गोड के फॉल वॉल्स के वो वहीं पर स्टोर हो जाता है। तो क्रॉप ये स्टोरिंग के लिए है और सॉफ्टनिंग द फूड, ये इसकी फंक्शन होती है। अब स्टोमक को देख लीजिए आप, स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गिजर्ड, यहाँ पर स्टोमक जो इसका है वो गिजर्ड में और ग्लैंडुलर पॉट में डिवाइड होता है, गिजर्ड और ग्लैंडुलर पॉट। तो ये एक और इसमें थोड़ा मॉडिफाइड है कि स्टोमक जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गिजर्ड ये मस्कुलर ग्राइंडिंग रीजन है, जहां पर ये सॉफ्टनिंग फूड ग्राइंड होता है। फिर अगर हम देखेंगे गिजर्ड के अलावा, नेक्स्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस, ये रीजन होता है ग्लैंडुलर रीजन, ग्लैंड जहां पर होते हैं। और कोलाइका जो इनमें है, कोलाइका इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इनमें डायस्टो सिस्टम होता है, यहाँ पर हम कुछ मॉडिफिकेशन देखते हैं, ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होता है। लेकिन जो इसोफेगस है इनका, ये कहीं पे स्वोलन हुआ होता है, जिसको हम क्रॉप कहते हैं, जहां पर फूड स्टोर रहता है और सॉफ्ट हो जाता है। फिर फूड डाउनवर्ड जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में हम देखते हैं एक और स्वोलन एरिया, मस्कुलर एरिया, दैट इज नोन एज गिजर्ड, जहां पर फूड क्रश होता है, ग्राइंड होता है। और इसमें एक और रीजन है दैट इज प्रोवेंट्रिकुलस रीजन, जो ग्लैंडुलर रीजन होता है। कोलाइका इज प्रेजेंट इन द डायस्टो सिस्टम ऑफ दीस बर्ड्स।
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और डायग्राम आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पर लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेटा ये लंग्स हैं, ये और ये लंग्स हैं। तो इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन स्पॉन्जी है, जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी है बट नॉन इलास्टिक लंग्स हैं, इलास्टिक वो फूलती नहीं है, स्पॉन्जी है। अब लंग्स के साथ अटैच हुए होते हैं इलास्टिक एयर सैक्स। यहाँ से आप देख लीजिए ये एयर सैक्स, इलास्टिक एयर सैक्स ये लंग्स के साथ अटैच हुए जहां पर एयर जाता है, इलास्टिक एयर सैक्स। ये पिक्यूलर फीचर है कहाँ, बर्ड्स में जो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक और बात, लंग्स आर कनेक्टेड विद इलास्टिक एयर सैक्स। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मुंसलिक है, दैट इज सायरेंक्स और वॉइस बॉक्स। ये यहाँ पर बेटा आप देखिए, जो बाकी जानवर हैं वहाँ पर वॉइस उतनी प्रॉमिनेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए बर्ड्स में इनमें कितनी वॉइस है, चाहे क्रो है, स्पैरो है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे से बोली शोली करते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सायरेंक्स, जो जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ये आवाज इसी से प्रोड्यूस हो जाती है, सायरेंक्स से। आगे चलते हुए हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो एक्सक्रीशन दैट इज बिकॉज ऑफ किडनीज, और ये जो किडनीज हैं ये मेटानेफ्रिक किडनीज होती है। 3 टाइप्स ऑफ किडनीज हम देखते हैं, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। पहले वाले जानवरों में प्रोनेफ्रॉस, फिर मेसोनेफ्रॉस। अब जो डेवलप्ड हैं हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है वहां पर मेटानेफ्रिक किडनीज हम देखते हैं, जो जिनका काम होता है एक्सक्रीशन। अब एक और चीज, बर्ड्स जो है ये पेड़ों पर रहते हैं, ये वाटर एनिमल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनके पास वाटर बहुत ही कम होता है। तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बनाते हैं, यूरिक एसिड। तो क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसा चीज है, ऐसा ये वेस्ट मटेरियल है जिसको इल्यूमिनेट करने के लिए हमें लेस वाटर की कम जरूरत पड़ती है। तो बोर्ड्स में जो एक्सक्रीशन होती है दैट इज यूरिक एसिड। सो दीज आर नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिनरी ब्लेडर जो इनमें वो होता ही नहीं है, क्योंकि यूरिन स्टोर करना ही नहीं पड़ता है, वहां पर यूरिन स्टोर नहीं करना पड़ता है, इसीलिए बोर्ड जो है यूरिकोटेलिक है। और यूरिनरी ब्लेडर इज रेयर, कहीं पे है वरना एब्सेंट है ऑलमोस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका है, सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं जो हमने इससे पहले ये रेप्टाइल्स में देखा, वहां पर सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट था और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, यहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। डबल सर्कुलेशन यहां पर है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है ये ऑरिकल से जाके वेंट्रिकल में, फिर बाकी, फिर यहाँ से ऑरिकल से जाके फिर वेंट्रिकल में, फिर वापस लंग्स में सप्लाई हो जाता है। तो हार्ट जो है इसमें 2 बार ब्लड आ जाता है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसको हम कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है बॉडी में जाने से पहले। यहाँ पर हम एक और चीज, जो क्रैनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं। क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो 12 क्रैनियल नर्व्स यहाँ पर 12 पेयर्स हम देखते हैं, जैसे बाकी में हमने देखी। एक और चीज जो है कॉर्पस कैलोसम जो है यहाँ पर एब्सेंट है, कॉर्पस कैलोसम जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम जो है, सेंसरी सिस्टम का ये वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड में इसमें है क्या, मूवेबल आईलिड्स हैं, मूवेबल है ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं, मतलब मूवमेंट में है। तो मूवेबल आईलिड्स हैं यहाँ पर। आईज हैव पैक्ड नरिशमेंट, एक्सटर्नल ईयर और पिना इज एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर जैसे हम में होता है, एक्सटर्नल ईयर, ये ईयर है हमें, तो हम में ये एक्सटर्नल पिन्ना, इसको कनफ्यस, नेबरिंग कान, एक्सटर्नल ईयर और ये पिन्ना कनफ्यस हमें ये प्रेजेंट है, लेकिन इनमें बर्ड्स में ये ऑल टुगेदर एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर। अब एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तो ग्लैंड्स के बारे में है। एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड ये भी है, इनमें अच्छा खासा एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है। अगर हम सिकल्टन की बात करेंगे, अगर हम सिकल्टल सिस्टम की बात करेंगे, तो सिकल्टल सिस्टम जो इनमें है बेटा, सिकल्टल सिस्टम वो क्या है, एक्सटर्नल सिकल्टल और इंटरनल सिकल्टल। एक्सटर्नल सिकल्टल में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल सिकल्टल में बर्ड्स में हम देखते हैं, एक्सटर्नल सिकल्टल में फेदर्स हैं, स्केल्स हैं, क्लास हैं, शीथ है। फेदर्स, स्केल्स, क्लास है और शीथ है, ये एक्सटर्नल। तीर जंगन पे स्केल्स, क्लास पंज या शीथ इनमें होता है। तो जो इंटरनल सिकल्टल है ये क्या होता है, इंटरनल सिकल्टल ये बोनी होता है, बोन का बना हुआ होता है, ढांचे अगर बुत मारा अर्जी आसान अंदर हड्डियां होती हैं, तो वही है इंटरनल सिकल्टल। तो इंटरनल सिकल्टल जो इनमें है दैट इज बोन्स। और ये बोन्स जो है ये सुपोंजी होती है, सुपोंजी किसको कहते हैं, जिसको जो अंदर से खाली होती है, सुपोंजी। यहाँ पर आप बोन मैरो देखोगे, बोन मैरो जो है वो ऑल टुगेदर एब्सेंट ही होता है बर्ड्स में। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखना कि ये जो स्टर्नम है, जिसको हमें जो ब्रेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, आश्वासन जो हमारा चेस्ट होता है, यहाँ पर स्टर्नम होता है, इसी के साथ रिब्स अटैच होती है, ऐसे हम में इनमें भी ये स्टर्नम होता है। लेकिन ये स्टर्नम जो है इनमें ये मॉडिफाई हो चुका होता है, बड़ा है, बड़ी शेप में है, जिसको हम कील कहते हैं, जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं विच हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। और कहीं कहीं पे हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, एक ऐसी वी शेप्ड बोन, वी शेप्ड बोन खबर तो कैसे हम इसना कोकर शरत दोनों चार्ज। तो ये वी शेप्ड बोन जो है ये नेक के नीचे होती है, इसको हम कहते हैं फॉर्क्यूला।
फुर्कुला और विश बोन। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये यहाँ पर है शायद, हाँ ये यहाँ पर ये नेक के नीचे है ये फुर्कुला, और यहाँ पर देखें ये फुर्कुला है, यहाँ पर ये बोन भी वहाँ मौजूद होती है, ये वी शेप्ड बोन है फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू कैलिकल्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, अगर हम इनकी बात करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम देखते हैं हम। स्किन इज कवर्ड विद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम व्हिच इज ड्राई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लैंड्स। एब्सेंस स्किन तो इनमें ड्राई होता है, ग्लैंड्स कहीं पर होते नहीं है। अब ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या जो भी बर्ड्स हैं चाहे वो बैठे हुए होते हैं, अगर ये बर्ड्स मानो ये मानो स्पोकिंग टेल एंड ये मानो हेड, तो बर्ड्स अक्सर बेशतर यहाँ अपनी बीक से टच करते हैं, फिर यहाँ जो इनकी विंग्स होती हैं वहां पर टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, फिर विंग्स में, फिर इधर। ये क्या करते हैं बेसिकली, इनमें कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसको कहते हैं प्रीन ग्लैंड्स, वो वहां से वैक्स और ऑयल लेके अपनी ये फेदर्स पर लगाते हैं, जिससे इनकी फेदर जो फ्रेश होती हैं और वो जल्दी सड़ती नहीं है। तो ये वैक्स का काम, ये इसका ऑयल ग्लैंड का यही काम है, ये होता है टेल रीजन पे या प्रीन ग्लैंड्स को बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है इनमें अंडर टेल। ये बर्ड्स की यही चीज़ है कि बर्ड्स अपनी बीक से ये वहाँ ग्लैंड से ऑयल या वैक्स उठा के बाकी फेदर्स में लगाते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो रिप्रोडक्शन की बात अगर हम इनमें करेंगे, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बर्ड्स में, हम देखते हैं जो रिप्रोडक्शन है ये यूनिसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन जो इनमें है यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स मेल अलग है और फीमेल जो है वो अलग है। अब एक और टर्म दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये प्रोमिनेंट है, मेल और फीमेल में डिफरेंस जो है ये क्लियर है, ये मेल लगता है, ये फीमेल, जैसे हैन है कॉक है, ये क्लियर लगता है, ये हैन और कॉक में डिफरेंस होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कॉपुलेटरी ऑर्गन ये एब्सेंट होता है, फीमेल्स जो होती हैं ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल, लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट जो है ये इनमें फंक्शनल होता है, राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट फंक्शनल नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। यहाँ पर एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पहली बार सुना है, दैट इज फीमेल्स आर ओविपेरस, फीमेल्स जितनी भी हैं ये एग लेइंग है, ये एग लेइंग है, ओविपेरस इसको कहते हैं, ओविपेरस। तो जो बर्ड्स, अब आपको पहली बार सुना होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो एग देते हैं वो विदाउट शल होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स देते हैं एग्स वो शल होते हैं, मतलब एग आसानी उसमें शल, फिर व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, ये प्रोटीन होता है, फिर अंदर से येलो पार्ट होता है दैट इज नोन एज योक, ये शल, ये एल्बुमिन व्हाइट पार्ट और ये योक होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं दे ले शैलड एग्स, दे ले एग्स आर योकी एंड विद शल। जो शैलड एग्स होते हैं इनको कहते हैं किलोडॉइक, CLEIDOIC, CLEIDOIC, किलोडॉइक एग्स। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें वो इंटरनल है, दैट मींस मैंने पहले कहा कि जो मेल और फीमेल स्पर्म और एग का फ्यूजन वो बॉडी के अंदर होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल में। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ नए से देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट मींस जो अब एग से निकलता है न्यू ऑफस्प्रिंग वो सेम होता है लाइक पेरेंट्स, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वा वार्वा नहीं आसान कि नो लार्वा इज लार्वल स्टेज इज फाउंड। तो यहाँ पर ये है न्यूली हैटेड वंस कैन बी इमैच्योर और फुली फॉर्म। कभी कभी हम देखते हैं जब न्यूली ये और बर्ड डेवलप होता है एग से, उसको फेदर्स भी नहीं होते हैं, तो इमेच्योर होता है, वो उड़ भी नहीं पाता है, वो खा भी नहीं पाता है, लेकिन कहीं कहीं पर देखते हैं वो मैच्योर होता है, वो मैच्योर होता है, इमेच्योर होता है कहीं पर मैच्योर होता है। तो ये दो कंडीशन हम देखते हैं, आपने भी देखी होगी कहीं कहीं। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट दैट इज पैरेंटल केयर। पैरेंटल केयर का मतलब हो गया जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, ये अपने ऑफस्प्रिंग से या बच्चों का कैसा ख्याल रखते हैं। हम देखते हैं जानवरों में वो जब अंडे देते हैं तब से वो कितना ख्याल रखते हैं अंडों का, घोंसलों का, सर्दी होती है बारिश होती है अपने घोंसले को बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, उनके लिए इंसेक्ट्स लाते हैं, उनके लिए फूड लाते हैं, जिस टाइप का वो बोर्ड होगा दैट मीन्स वो उनको हर एक डेंजर से बचाने की कोशिश करते हैं। सो पैरेंटल केयर इज वेरी हाई पैरेंटल केयर। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, देयर आर टू सब क्लासेस, दो सब क्लासेस इसमें। एक तो है आर्क्योरिन्थीस, दैट दोज आर एक्सटिंक्ट बर्ड्स विद टूथड बर्ड्स, एक्सटिंक्ट टूथड बर्ड्स। अब ये है ही नहीं, ये पहले जैसे मैंने कहा ये वो बर्ड्स थे जिनके पास टूथ थे। तो अब जो है हमारे पास बर्ड्स वो टूथलेस बर्ड्स होती है, उनको कहते हैं नियोरिन्थीस। तो नियोरिन्थीस जो है उनकी अब तीन ग्रुप्स हैं। एक तो है फ्लाइटलेस बर्ड्स,